दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2015 सितंबर का प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी लेंगे। काफ़ी एक्सप्लेन के साथ चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली अगर करोगे, इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल वे में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 106 लेंगे। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों का अर्थ जानना। चलिए ये तो इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। और आगे ऑप्शन बी चेक करेंगे। उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना। ये उतना व्यापक नहीं लग रहा है। उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, बिल्कुल सही। अधिकाधिक प्रयोग करेंगे तो हम शब्दों का अर्थ भी जानेंगे, परिभाषा हमें परिवेश भी मिलेगा, ज़्यादा भाषा विकास होगा। उस भाषा का व्याकरण जानना। व्याकरण प्राइमरी लेवल पे एक नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन सी हमारा होता है सही। क्वेश्चन नंबर 107 लेंगे। समावेशी शिक्षा, इनसे क्वेश्चंस बार-बार आता है, इनका वीडियो है, जाके चेक करेंगे प्लेलिस्ट में। समावेशी कक्षा में बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, नोट डाउन करेंगे, नहीं है। किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल शब्द आ जाए तो क्वेश्चन आपका नेगेटिव, आंसर हमें नेगेटिव चूज करना है। बच्चे की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, ये तो हम शिक्षक होने के नाते ये तो हम पहचानेंगे। बच्चे को विभिन्न प्रकार की दृश्य शब्द सामग्री उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही, ये तो हम उपलब्ध कराएंगे। बच्चे का आकलन करते समय अति उदार बनना, ये बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे के लिए उपलब्ध संसाधनों का खोज करना, बिल्कुल सही, हम संसाधनों का खोज करेंगे, लेकिन हम उदार नहीं बनेंगे दोस्तों, हम उदार कभी भी नहीं बनेंगे। ऑप्शन सी हमारा होता है नेगेटिव। क्वेश्चन था नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, भाई भाई। क्वेश्चन नंबर 108 लेंगे। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित करेंगे। आप पढ़ने की संस्कृति का विकास करोगे तो डैश पठन को दोस्तों, व्यक्तिगत पठन, पर्सनल रीडिंग को आप सबसे ज्यादा जोड़ दोगे। सस्वर पठन होता है जैसे हम कोई चीज को अ आ ई उ ए बी सी डी जोर जोर से कहते हैं। मौन पठन जो हम लोग करते हैं साइलेंटली। सामूहिक जो कि ग्रुप में पठन होता है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 लेंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आकर्षण चित्र। अरे दोस्तों, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, बिल्कुल सही। पाठ जो होना चाहिए जबरदस्त व्यापक होना चाहिए, जिसमें बच्चे का तर्क विश्लेषण, अमूर्त मूर्त सभी तरह की चीजें विविध रूप से उसमें समाहित हो, उसे पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। अभ्यासों की बहुलकता अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है प्राइमरी लेवल पे। कागज की गुणवत्ता, ऐसा कोई बिल्कुल कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन बी हमारा होता है सही। क्वेश्चन नंबर 110 लेंगे दोस्तों। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, यानी कि ये कह रहा है समग्र भाषा इन द सेंस बहुभाषिकता से क्वेश्चन है। अब देखेंगे बहुभाषिकता, समग्र भाषा पद्धति पे आधारित कक्षा गतिविधि के आयोजन पे बल देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बच्चे के भाषाई विकास को स्पष्ट समझने पे बल देती है, बिल्कुल सही। अब आपका समावेशी कक्षा है और बहुभाषिकता है, कोई असमीज, बंगाली, उड़िया, तेलुगु कुछ भी हो सकता है। अब उनकी भाषाई विकास की स्पष्ट समझ को आप बल देंगे, बिल्कुल सही। बाल साहित्य को पढ़ के सुनाने में बल देना, बिल्कुल नहीं। सभी भावनाओं को सीखने में बल देना, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 111 लेंगे दोस्तों। वीडियो आप ही लोगों के लिए है, आप ही लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। 111 लेंगे। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करती है। बाहर का वातावरण कैसे चेक करते हैं? मानव वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। वर्तनी दोस्तों ये कोई तथ्य नहीं है। पॉजिटिव लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय तो लेखन ही कराएँगे, तो और भाषा में तो श्रवण, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना सभी तो आएगा, सिर्फ़ लेखन ही कराएँगे, बिल्कुल नहीं। समृद्ध भाषिक परिवेश, बिल्कुल सही। जब समृद्ध भाषिक परिवेश मिलेगा, बच्चे का भाषा विकास काफ़ी व्यापक होगा। विभिन्न रूप से बच्चे भाषा को अनुकरण करके, सुन के, बोल के, अभिव्यक्ति करके सीखेगा। इनसे व्याकरणिक नियम कोई जानकारी प्राप्त होगी। व्याकरणिक नियम एक नेगेटिव टैग वर्ड है प्राइमरी लेवल पे, तो इसे अनदेखा करना चालू कर दो दोस्तों। 100% व्याकरण प्राइमरी पे होता ही नहीं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पे बच्चे क्या है, पठन लेखन में दक्ष होते हैं। अरे भैया ऐसा, अब तो स्कूल ही आया वो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, बिल्कुल सही। वो अपना अभिव्यक्ति जानते हैं। मैं यहाँ गया था, मैं यहाँ गया था, पापा ये लाए थे, किंडर जॉय लाए थे, मेला गया था, झूला झूला था। काफी बातें करने वाले होते हैं बच्चे, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, बिल्कुल सही। व्याकरणिक नियम भी जानते हैं, ये नोट डाउन करेंगे। भाषा, ये चॉम्स्की का कहना है, तुतलाकर बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। भाषा के व्याकरणिक नियम भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बेस्ट है, पहली कक्षा की बात हो रही है तो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं बच्चा। बच्चा और बच्चे भाषा
के व्याकरणिक नियम कैसे जानते हैं विद्यालय से पहले? अगर क्वेश्चन था, क्या बच्चा विद्यालय से पहले व्याकरणिक नियम को जानते हैं? बिल्कुल सही कि पापा तुम जाओगे, मम्मी तुम जाओगी। मम्मी में वो स्त्रीलिंग का प्रयोग करता है, लेकिन उससे पहले पहली कक्षा की बात हो रही थी। पहली कक्षा में बच्चे अभिव्यक्ति जानते हैं। सुरभि अक्सर ड को शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? देखते हैं सुरभि के साथ क्या करना चाहिए एज ए टीचर। उसे ड शब्द वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखने का अभ्यास करने के लिए देंगे। दोस्तों अभ्यास करने के लिए देंगे तो उससे क्या उसका डेवलपमेंट रॉ हो। अब उसे रॉ शब्द वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। अरे ऐसा भी नहीं, उसे सहजता से अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल सही, उसे नॉर्मल वे में हम उसे बोलेंगे ठीक है बेटा तुम अच्छा कर सकते हो, बोलो एकदम नॉर्मल वे में वो उसे सही कर सकता है। उसे ड वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहना बिल्कुल गलत। दोस्तों अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है, पीछे पीछे दोहराना नेगेटिव टैग वर्ड है। 20 सेकंड में आप इसे कर सकते हो। प्राइमरी लेवल पे अभ्यास ये सब चीजें नेगेटिव होता है, नोट डाउन करेंगे। 114 प्राथमिक स्तर पे पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों पढ़ने में ब्रांड चिन्हों का ज्ञान बिल्कुल नहीं, पढ़ने का प्रभाव बिल्कुल नहीं, अर्थ का निर्माण जब भी आप पढ़ेंगे तो कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। सबसे बड़ा व्यापक आंसर होता है वर्णों की पहचान नहीं, अर्थ का निर्माण। 100% यहाँ पे अर्थ का निर्माण। जब भी पढ़ने की क्षमता का विकास करना है, आकलन करना है, तो वहाँ पे अर्थ का निर्माण सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पढ़ते हम इसीलिए किसी अर्थ को हम ज्ञान कहते हैं। जैसे ग्रहण एक क्वेश्चन था, ग्रहण कैसे करते हैं हम, अर्थ ग्रहण को कैसे करेंगे? तो अर्थ ग्रहण हम पढ़ के करेंगे जी 100%, और सुन के हम अर्थ को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। अभिव्यक्ति कौशल जिससे आप अभिव्यक्ति कर सकते हो लिख के और बोल के, ये अभिव्यक्ति कौशल है, नोट डाउन करेंगे। और जब भी पढ़ने में क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो कोई ना कोई अर्थ निर्माण होना चाहिए, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन 115 भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चे का कल्पना शक्ति का विकास। बिल्कुल सही, कल्पना शक्ति का विकास तो आप करते हो। बच्चे में सुनकर दोहराने की आदत। अरे बिल्कुल नहीं। बच्चे में अनुशासन में रखना। अरे अनुशासन में बच्चे को कभी नहीं रखेंगे। बच्चे का मनोरंजन करना, मनोरंजन के लिए हम कभी पढ़ाई लिखाई बच्चे को नहीं कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 लेंगे, काफी जबरदस्त क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने की अपनी दृष्टिकोण। जैसे अपने डैश, डैश में क्या समस्या है, समस्या लेके तो बच्चा आएंगे ही नहीं। भाषा, यस, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ये लैस, लैस इन द सेंस, हिंदी का लैस का मतलब होता है परिपूर्ण। आप इसे इंग्लिश का लैस कभी नहीं लेंगे। इंग्लिश का लैस लेंगे तो आपका क्वेश्चन लेस हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक लेके आते हैं, बिल्कुल नहीं। कमियां लेके आते हैं, बिल्कुल नहीं। कमियां समस्या लेके आते ही नहीं है। पाठ्य पुस्तक तो कॉमन व्यापक भाषा लेके आते हैं, उसका एक खुद का एक भाषा होता है, वो विद्यालय में लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 लेंगे, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है यह नहीं है, नहीं है, किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल जब भी आ जाए त्रिनेत्र को आप ओपन करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब क्या नहीं है, बात विवाद में बेझिझक होकर बोलना। अरे ये तो पॉजिटिव है, बोलना चाहिए। कहानी को सुनकर शब्द को दोहराना। अरे भैया शब्द को दोहराएंगे क्यों? कॉपी पेस्ट कभी नहीं करेंगे, अनुकरण कभी नहीं। कॉपी पेस्ट जहां मिल जाए नेगेटिव है, और नेगेटिव हमसे पूछा गया था, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। बिल्कुल सही, कल्पना से बच्चा बोलेगा, अपना अभिव्यक्ति करेगा, बच्चा ब्रॉड सोचेगा। बच्चे की सक्रिय भागीदारिता का निर्माण। बिल्कुल सही, सक्रिय भागीदारिता में बच्चे का भाषा विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 118 लेंगे, भाषा की कक्षा में। दोस्तों वीडियो आप ही के लिए बन रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर बनना चाहिए। जी हाँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेट राजा। 118 लेंगे, भाषा की कक्षा में ये जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। ऐसा बिल्कुल कोई ये नहीं कि पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चे का उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। भाषा शिक्षक बच्चे की बतरनी को बहुत कठोरता से ले। अरे भाई कठोरता से तो बच्चे को लेंगे ही नहीं। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। बिल्कुल सही, जब आपका भाषा प्रभावी होगा तो बच्चे आपका संप्रेषण, आपके प्रति आकर्षण, आपका बोलचाल, हाव भाव वो आदर्श रूप में मिलेंगे। इसलिए आपका खुद का भाषा काफी जबरदस्त होना चाहिए, नोट डाउन करेंगे। 119 लेंगे, प्राथमिक स्तर पे बच्चे की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या है? अब भाषाई क्षमता का अर्थ आप विकास कर रहे हो, भाषिक संरचना पे अधिकार। अरे भैया भाषा प्रयोग की कुशलता पे अधिकार 100%। भाषा का प्रयोग आप लिखने, बोल के, सुन के, पढ़ के चारों कौशल में करते हो। आप पूरा भाषा का प्रयोग की कुशलता पे अधिकार है। भाषा अनुकरण की कुशलता पे अधिकार। तो दोस्तों भाषा पे अनुकरण तो सिर्फ लोग सुन के करेंगे, अनुकरण, जी हाँ।
लेकिन भाषा प्रयोग में आपका चारों क्वेश्चन मिल जाता है, व्यापक है। भाषिक नियम पर अधिकार, बिल्कुल गलत, नियम प्राइमरी लेवल पे कभी आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 120 लेंगे दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषताएं क्या है, नोट डाउन करेंगे। ट्रिकी वे में वैसे कराऊंगा। आगमन विधि क्या होता है दोस्तों, आप आ लिखने से पहले उ लिखते हो, आगमन, आगमन में पहले उदाहरण से लेकर, पहले उदाहरण फिर नियम दिया जाता है। और निगमन में क्या है, पहले नी लिखते हो तो पहले नियम से उदाहरण जिसमें देते हैं उसे हम निगमन विधि कहते हैं। तो आगमन विधि में पहले नियम बताया जाता नहीं, ये तो निगमन विधि में होता है। पहले नियम का विश्लेषण बिल्कुल नहीं, एक मनोरंजन गतिविधियां बिल्कुल नहीं, पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर हम बच्चे को उसका नियम बताते हैं, इसे हम आगमन विधि कहते हैं। दोस्तों चैनल पे 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर डिजिटल क्लास कंटेंट मिल जाएगा, दोनों को कंबाइनली करोगे, इस बार का सीटेड इसको तो ट्रिकी वे, मैजिकल वे, मक्खन के तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।